हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HTML आईफ्रेम्स के बारे में एंड साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस तरह से हम HTML में डिफरेंट सिंबल्स बना सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। ओके, सो जस्ट लाइक अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी जो फाइल क्रिएट की थी डेस्कटॉप पे index.html के नाम से, उसको मैंने यहाँ पे सबलाइम में भी ओपन कर रखा है एंड मैंने इसको गूगल क्रोम में भी ओपन कर रखा है। सो लेट मी ओपन अगेन सो यू कैन सी कि अभी ब्राउज़र में भी हमने इसको ओपन किया हुआ है एंड सबलाइम में भी। एंड मैंने यहाँ पे टॉपिक भी आज का ऐड कर दिया है, आई फ्रेम्स इन HTML एंड HTML सिम्बल्स। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई फ्रेम्स के बारे में एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम HTML को यूज़ करते हुए डिफरेंट सिम्बल्स बना सकते हैं एंड सिम्बल्स को हम क्यों यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं आई फ्रेम की। सो जस्ट लाइक आपको अगर याद होगा कि हम जितना भी काम कर रहे थे वो इस डिव के अंदर कर रहे थे, कंटेंट वाली में। सो इसी डिव के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें एक पैराग्राफ डिस्प्ले हो रहा है। सो इस पैराग्राफ के बिल्कुल बाद मैं यहाँ पे एक आई फ्रेम बनाने वाला हूँ। सो आई फ्रेम हम किस लिए यूज़ करते हैं? आई फ्रेम बेसिकली इसलिए हम यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट के अंदर हम एक सेक्शन बनाना चाहते हैं और उस सेक्शन के अंदर हम ये चाहते हैं कि कोई एक दूसरा वेब पेज है जिसको हम ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आई फ्रेम का यूज़ करते हैं। या उसके अलावा आपने अक्सर औक़ात देखा होगा कि डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर यूट्यूब की डिफरेंट वीडियोज़ लगाई होती हैं, तो यूट्यूब की जो वीडियोज़ एम्बेड करते हैं उसके लिए भी हम आई फ्रेम का ही यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं कि किस तरह हम आई फ्रेम को बना सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर लिखूँगा आई फ्रेम एंड देन मैं जैसे ही टैब का बटन प्रेस करूँगा आप देख सकते हैं कि आई फ्रेम का जो टैग है वो भी यहाँ पे ओपन एंड क्लोज हो चुका है एंड उसके अलावा यहाँ पे जो सोर्स का एट्रीब्यूट है वो भी ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको भी सेव करता हूँ एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो अभी आप देखेंगे कि आई फ्रेम का एक बॉक्स तो हमें डिस्प्ले हो रहा है लेकिन यहाँ पे अभी कुछ भी प्ले नहीं हो रहा। ओके, सो अभी के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक बॉक्स हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है एंड बट इस बॉक्स के अंदर हमें कोई भी वेबसाइट जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रही। तो अभी के लिए हमें यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड सोर्स के अंदर मैं कोई वेबसाइट ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ www.w3schools.com एंड देन मैं यहाँ पे सेव का बटन प्रेस करूँगा एंड ब्राउज़र में आऊँगा एंड यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा। ओके, सो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे w3schools.com लिखा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है w3schools.com refuse to connect। तो कुछ वेबसाइट्स ने बेसिकली सिक्योरिटी ऐड की होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे youtube.com एंटर करता हूँ या google.com एंटर करता हूँ तो उसमें भी हमें सेम ही एरर आने वाला है बिकॉज इन वेबसाइट्स ने सिक्योरिटी ऐड की हुई है कि वो आई फ्रेम को ओपन नहीं होने देंगे। सो अभी के लिए मुझे यहाँ पे कोई ऐसा वेबसाइट लिखनी है जिसमें कि एज सच कोई सिक्योरिटी पैरामीटर ऐड ना हो और आई फ्रेम उसको हम ईजिली एक्सेस कर पाएँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे एक अपनी ही वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ websolhost.com एंड देन मैं सेव प्रेस कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आऊँगा एंड रिफ्रेश करूँगा पेज को। ओके, सो अभी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे जो websolhost.com हमने ओपन की वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि इसका साइज़ बहुत छोटा आ रहा है तो हमें इसको इसकी विड्थ को इंक्रीज़ करना है या इसकी हाइट को इंक्रीज़ करना है, तो वो देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं अगेन चलता हूँ कोड की तरफ एंड यहाँ पे आके मैं दो एट्रीब्यूट्स असाइन करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो है विड्थ के नाम से। सो मैं विड्थ ऐड करने वाला हूँ 300 एंड देन मैं हाइट ऐड करूँगा 700, देन मैं यहाँ पे सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। सो अभी के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी वेबसाइट भी इस बॉक्स में डिस्प्ले हो चुकी है एंड इस बॉक्स का जो बेसिकली साइज़ है वो भी हमने यहाँ पे चूँकि विड्थ एंड हाइट डिफाइन की तो वो भी यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। तो अब आप देखेंगे कि हमारी वेबसाइट के अंदर एक हमने डिफरेंट वेबसाइट को ओपन कर लिया। सो इसी काम के लिए हम यूज़ करते हैं आई फ्रेम को। तो अभी के लिए हम देख लेते हैं कि अगर हमें अपनी ही वेबसाइट के एक पेज को ओपन करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो मैं आई फ्रेम से यहाँ पे ये जो URL है इसको ख़त्म कर रहा हूँ, देन मैं सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जस्ट एक एम्प्टी पेज आ रहा है एंड यहाँ पे भी कोई भी URL डिस्प्ले नहीं हो रही। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। सो मैं Ctrl+N प्रेस करूँगा, देन मैं फ़ाइल को सेव करूँगा डेस्कटॉप पे बिल्कुल उसी लोकेशन में जहाँ पे कि हमारी index.html की फ़ाइल पड़ी है। तो मैं यहाँ पे about.html के नाम से इसको सेव कर दूँगा एंड देन जितना भी यहाँ पे यहाँ अबाउट वाला जो पेज है इसमें हम कोई सिंपली एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखने वाला हूँ, H1 टैग दूँगा, अबाउट पेज एंड एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ, हेयर इज़ सम अबाउट पेज कंटेंट
सेव करूँगा, देन इसको क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे जो सोर्स का एट्रीब्यूट आ रहा है, इधर मैं अपनी about.html की जो फाइल का लिंक है या उसका जो पाथ है वो यहाँ पे मैं सेट कर दूँगा। एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी कि जो भी हमारा अबाउट का पेज था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो ये बेसिकली काम है आपके आईफ्रेम का कि आप आईफ्रेम के थ्रू अपनी ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज को अपने पेज में डिस्प्ले करवा सकते हैं, या उसके अलावा किसी और वेबसाइट को एक सेक्शन के अंदर अपनी वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप YouTube वीडियोस की बात करते हैं तो YouTube वीडियोस को भी आप एम्बेड कर सकते हैं। सो देखने के लिए हम एक ओपन कर लेते हैं YouTube की वीडियो एंड देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको एम्बेड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ youtube.com। सो अभी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक वीडियो ओपन कर ली है एंड इस वीडियो में अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है शेयर की। सो जैसे ही मैं यहाँ पे शेयर पे क्लिक करूँगा, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है एम्बेड की। देन मुझे इस पर क्लिक करना है एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आईफ्रेम है वो हमारे पास बना हुआ आ चुका है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा एंड कॉपी करने के बाद मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। क्लोज़ करके देन मैं यहाँ पे इसको ऐड करने वाला हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, उसी वीडियो को भी दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो अभी के लिए मैं यहाँ पे आईफ्रेम के अंदर ऐड करने वाला हूँ वो वाला पाथ। सो मैं यहाँ पे बल्कि उन्होंने हमें कंप्लीट आईफ्रेम ही क्रिएट कर दिया है, तो मैं सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा पूरा का पूरा आईफ्रेम। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने सोर्स भी पेस्ट कर दिया है। तो सोर्स में क्या लिखा हुआ है? सोर्स में लिखा हुआ है youtube.com/embed/ आगे ये वीडियो का आईडी यहाँ पे आ रहा है। सो मैं इसको सेव करूँगा एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो कुछ ही लोड होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि YouTube की जो वीडियो है वो भी हमारी वेबसाइट में एम्बेड हो चुकी है। एंड अभी के लिए मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमने youtube.com को, आपको याद होगा कि ओपन किया था, तो youtube.com पे हमें एक एरर मैसेज आ रहा था कि YouTube रिफ्यूज़ टू कनेक्ट। बट अभी हमने चूँकि YouTube की वीडियो यहाँ पे एम्बेड की तो वो किस तरीके से हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाला लिंक कॉपी करूँगा एंड इसको मैं अपनी वेबसाइट में एम्बेड करूँगा तो ये भी सेम ही एरर देगा। जस्ट लाइक मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो जब भी हम URL का जो टॉप में पेज आ रहा है उसको हम लिखते हैं तो देन यहाँ पे आ जाता है youtube.com रिफ्यूज़ टू कनेक्ट। बट अगर हम वापस वही वाला लिंक कर देते हैं जो हमने पहले किया था, youtube.com/embed/id, तो देन क्या होगा कि ये यहाँ पे चल जाएगा। तो इसमें अब हो क्या रहा है, बेसिकली YouTube वालों ने ये एक पेज अलग से डिज़ाइन किया है एंड इस पेज के ऊपर सिक्योरिटी ऐड है कि आप इसको आईफ्रेम के अंदर ओपन नहीं कर सकते, जबकि जो एम्बेड वाला पेज है वो अलग से उन्होंने बनाया है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि $V=टू आगे वीडियो की आईडी आ रही है। तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म करने के बाद यहाँ पे लिख दूँगा embed/id, जो कि हम लिंक आईफ्रेम के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये लिंक ओपन हो चुका है एंड यहाँ पे पूरे के पूरे पेज के ऊपर वीडियो आ रही है एंड पूरा पेज ही जो है वो वीडियो कवर कर रहा है। तो यही पेज अगर आप देखेंगे तो हमने अपनी वेबसाइट में यहाँ पे ओपन किया हुआ है। सो इसी तरीके से हम YouTube की वीडियोस प्ले कर सकते हैं। इवन दो अगर आप facebook.com की बात करते हैं या linkedin.com की या ट्विटर की या जितनी भी इस तरह की बड़ी वेबसाइट्स हैं, ये तमाम आपको आईफ्रेम की ऑप्शन देती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ facebook.com पे, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ YouTube को। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे हमें एक पोस्ट डिस्प्ले हो रही है। सो मैं इस पोस्ट को अपनी वेबसाइट में डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं ये 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा एंड देन अगेन आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑप्शन आ रही है एम्बेड की। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली फेसबुक ने भी हमें एक आईफ्रेम क्रिएट कर दिया एंड ये सामने कॉपी कोड का ऑप्शन है। सो मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड देन आई विल क्लोज दिस पेज एंड इसके बाद ये जो YouTube का आईफ्रेम है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ एंड ख़त्म करने के बाद इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ facebook.com वाला जो आईफ्रेम था उससे। तो मैं यहाँ पे अब आके रिफ़्रेश करूँगा। जैसे ही यहाँ पे मैं आके रिफ़्रेश करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट में फेसबुक की एक पोस्ट डिस्प्ले हो रही है, बट जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं फेसबुक पे रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। तो बेसिकली ये तरीका था आईफ्रेम्स ओपन करने का कि आईफ्रेम्स किस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं इस आईफ्रेम को यहाँ पे कमेंट करने वाला हूँ। अब हम बात कर लेते हैं HTML सिम्बल्स के बारे में। तो सिम्बल्स बेसिकली क्या हैं? कुछ हमारे पास इस तरह के रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनको हम यहाँ पे अगर चाहें कि डॉक्यूमेंट में हमें शो करवाने हैं या डिस्प्ले करवाने हैं आउटपुट में, तो उनको हम नहीं करवा सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम ये जो यहाँ पे पैराग्राफ का ये लिखा आ रहा है, मतलब लाइन नंबर 86 पे एक करली ब्रैकेट एंगुलर ब्रैकेट है, देन उसके बाद पैराग्राफ का टैग है P एंड देन फिर इसके बाद एंगुलर ब्रैकेट है। तो अगर मैं इस चीज़ को अपने ब्राउज़र में डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ
तो मैं इसको नहीं करवा पाऊँगा, बिकॉज जैसे ही मैं ये लिखूँगा ये पैराग्राफ बना देगा और उसको रन कर देगा। तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे आऊँगा एंड लिखूँगा एंड LT सेमीकोलन लिखूँगा, सेव करूँगा। सो LT का मतलब है लेस दैन। सो ये क्या करेगा कि एक लेस दैन का साइन क्रिएट कर देगा, जस्ट लाइक यू कैन सी हियर। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड GT एंड देन सेमीकोलन, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी कि अभी ये ग्रेटर दैन का जो सिंबल है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसके दरमियान में हमें एक पैराग्राफ ऐड करना था, तो मैं यहाँ पे P ऐड कर दूँगा। एंड इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, सो कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे अगेन पेस्ट करता हूँ एंड पैराग्राफ से पीछे स्लैश लिख लेता हूँ। सो यहाँ पे अब हमने जो पैराग्राफ का टैग था वो डिस्प्ले करवा दिया अपनी डॉक्यूमेंट में, जबकि ये एक रिजर्व वर्ड था, हम इसको एंगुलर ब्रैकेट्स को यूज़ नहीं कर सकते थे। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे सिंबल्स यूज़ कर लिए या एंटिटीज़ यूज़ कर ली। तो एंटिटी के लिए आपको यहाँ तो फिर एंड और आगे उसका जो आपके पास नाम होता है वो आपको देना होता है, या हर एंटिटी का एक कोड होता है वो आप दे सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे जो LT है इसके बैकएंड पे एक कोड है #60। तो जब भी आप कोड लिखेंगे तो आपको एंड के साथ हैश भी लिखना पड़ेगा एंड आगे उसका जो भी कोड होगा वो आ जाएगा। सो मैं सेव कर रहा हूँ, रिफ्रेश करूँगा, देन यू कैन सी कि सेम इफेक्ट है एंड यहाँ पे जो लेस देन का साइन है वही हमें डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कॉपीराइट का साइन डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एंड कॉपी देन सेमीकोलन, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, देन यू कैन सी कि यहाँ पे कॉपीराइट का जो साइन है वो ऐड हो चुका है। इसी तरीके से अगर मुझे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड का जो साइन है वो डिस्प्ले करवाना है तो मैं यहाँ पे एंड REG लिखूँगा, देन इसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, देन यू कैन सी कि अब मुझे ये रजिस्टर्ड का जो है बेसिकली साइन या सिंबल वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूरो, तो बेसिकली ये यूरो में जो है हमें डिस्प्ले करवा देगा। सो करेंसीज़ के भी आपके पास सिंबल्स अवेलेबल हैं, इवन दो आपके पास एमोजीज़ के सिंबल्स अवेलेबल हैं या उनके कोड्स अवेलेबल हैं। इसी तरीके से जो बजाते खुद यहाँ पे एंटिटीज़ हैं जस्ट लाइक ग्रेटर दैन, लेस दैन या कॉपीराइट, ये इस तरह के जो साइंस हैं ये भी आपके पास अवेलेबल हैं। तो इसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो W3 स्कूल्स ओपन कर रहा हूँ एंड वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा लिस्ट सिंबल्स की भी, एंटिटीज़ की भी और एमोजीज़ की भी। तो जो भी आपको सिंबल रिक्वायर हो या आपको जो भी एंटिटीज़ रिक्वायर हो वो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक पैराग्राफ यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, देन यू कैन सी कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो गया। सो हेलो एंड वर्ड के दरमियान में भी जस्ट एक स्पेस आ रही है, जबकि मैं यहाँ पे ज़्यादा स्पेसिस ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे अगर कोड में आके स्पेसिस ऐड करूँगा तो ये स्पेस एक्चुअल में ऐड नहीं करेगा या आउटपुट में ऐड नहीं करेगा। तो मुझे इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी हमारे पास एक सिंबल है, उसको हम बोलते हैं नो ब्रेकिंग स्पेस। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एंड NBSP, देन मैं सेमीकोलन ऐड करूँगा, देन यू कैन सी कि अभी एक और स्पेस यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इसी तरीके से जितनी दफ़ा भी मैं यहाँ पे एंड NBSP लिखूँगा, जस्ट लाइक लेट मी पेस्ट इट हियर। सो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करने वाला हूँ एंड पेस्ट करूँगा, देन यू कैन सी कि जितनी दफ़ा मैंने इसको पेस्ट किया उतनी ही दफ़ा यहाँ पे स्पेस ऐड हो चुका है। तो ये भी बेसिकली हमारे पास एक सिंबल था और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे भी हमें टेक्स्ट के दरमियान स्पेसिस ऐड करना है या हमें स्पेसिस रिक्वायर हैं वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको इसकी लिस्ट दिखाने वाला हूँ कि आप एंटिटीज़ की, सिंबल्स की या एमोजीज़ की लिस्ट कहाँ से ले सकते हैं। सो आपको यहाँ पे आ जाना है w3schools.com पे। सो यहाँ पे आने के बाद आप क्लिक करेंगे HTML पे एंड HTML में आने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे एंटिटीज़ की ऑप्शन होगी, सिंबल्स की ऑप्शन होगी और एमोजीज़ की ऑप्शन। सो आप इनमें चले जाएंगे। मैं एंटिटीज़ में जा रहा हूँ। एंटिटीज़ में जाने के बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर लेना है। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास कुछ लिस्ट डिस्प्ले हो रही है एंड हर लिस्ट के सामने उसका एंटिटी नेम एंड एंटिटी का जो नंबर है वो भी यहाँ पे लिखा आ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये किसी और लैंग्वेज के लेटर्स हैं जो कि यहाँ पे हमें डिस्प्ले करवाए गए हैं। सो इनको भी अगर हमें यूज़ करना है तो हम यहाँ पे ये कोड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ HTML सिंबल्स में, सो HTML सिंबल्स के अंदर अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मैथ के कुछ हमारे पास आइकॉन्स आ रहे हैं या सिंबल्स आ रहे हैं। तो अगर मुझे इनको लिखना है तो इनके सामने हर एंटिटी का नाम भी लिखा आ रहा है एंड इसका जो कोड है वो भी लिखा आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं फुल मैथ रेफरेंस पे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे ये तमाम इन जितनी भी आइकॉन्स अवेलेबल हैं मैथ की, उन तमाम की हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो हमारे पास ग्रीक लेटर्स की लिस्ट आ रही है। जस्ट लाइक अगर मैं फुल ग्रीक लेटर पे क्लिक करता हूँ
तो देन हमारे पास जितने भी ग्रीक लेटर्स के सिंबल्स अवेलेबल हैं उन तमाम के कोड और उन तमाम के जो एंटिटी नेम्स हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तमाम एंटिटीज़ आ रही हैं, जिस लाइक अभी हमने देखा एंड कॉपी वाला भी, एंड REG, एंड यूरो, एंड ट्रेड। सो ये बहुत सारी यहाँ पे लंबी लिस्ट है। आप यहाँ पे फुल करेंसी रेफरेंस पे जाके तमाम करेंसीज़ के जो सिंबल्स हैं उनकी आप लिस्ट ले सकते हैं। लेट मी शो यू। सो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप देखेंगे कि डिफरेंट करेंसी के जो सिंबल्स हैं उनकी यहाँ पे लिस्ट आ रही है एंड उनके कोड्स वगैरह और एंटिटी नेम्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से फुल एरो रेफरेंस में जाएंगे तो जितने भी एरोज़ के रेफरेंस हैं वो आ जाएंगे, एंड फुल सिंबल्स रेफरेंस में जाने के बाद आपके पास जितने भी सिंबल्स के रेफरेंस हैं वो आ जाएंगे। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरो डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आऊँगा तो हमारे पास डिफरेंट तरह की जो आइकॉन्स हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं। एंड अगर मैं एमोजीज़ में चला जाऊँगा तो डेफिनेटली हमें डिफरेंट एमोजीज़ डिस्प्ले होंगी। तो जस्ट लाइक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कोड यहाँ पे लिखा हुआ है एमोजी का। सो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट में आऊँगा एंड हेलो के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक एमोजी डिस्प्ले हो चुकी है। तो ये तरीका है एमोजीज़ डिस्प्ले करवाने का। और एमोजीज़ की भी अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप इसी पेज में स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे HTML एमोजी रेफरेंस में जाके इसको ले सकते हैं। सो ये तरीका था आई फ्रेम ऐड करने का और एमोजीज़ ऐड करने का या सिंबल्स ऐड करने का अपनी वेबसाइट में, कि HTML में आप किस तरीके से सिंबल्स ऐड कर सकते हैं एंड आप इनका यूज़ कर सकते हैं। सो आज तक के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर के कलर की हम कौन कौन से कोड्स हैं और कौन कौन सी उनकी टाइप्स हैं जिनका हम यूज़ करके CSS में डिफरेंट तरीके से एलिमेंट्स को कलर कर सकते हैं। सो अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।